आज हम बात करते हैं कि क्रिमिनल मुकदमे के पेंडेंसी के दौरान उसका पासपोर्ट पे क्या इफेक्ट करेगा। इसी प्रोस्पेक्टिव पे हम डिस्कस करेंगे और आज डिस्कस करेंगे इन पार्ट पासपोर्ट एक्ट के बारे में। पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 6 पे कि अगर किसी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो रहा है और क्रिमिनल पेंडेंसी है तो ऐसे मामले में पुलिस ऑफिसर्स ज़्यादातर ये रिपोर्ट लगा देते हैं और पासपोर्ट संबंधित व्यक्ति के द्वारा जो अप्लाई किया जाता है वो इशू नहीं हो पाता है। आज हम उसी पहलू पे डिस्कस करेंगे कि पासपोर्ट अगर अप्लाई किया जाता है तो पासपोर्ट अथॉरिटी सिर्फ इस बिना पे पासपोर्ट रिजेक्ट कर देगी या पासपोर्ट को कंसीडर नहीं करेगी कि किसी के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा पेंडिंग है, इसलिए उसका पासपोर्ट नहीं बन सकता है या उसका पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। एक जजमेंट को डिस्कस करेंगे जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा है कि पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केसेस पासपोर्ट जारी करने के लिए और पासपोर्ट को रिफ्यूज करने का कोई ग्राउंड नहीं है, जिसपे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिटेल ऑर्डर करते हुए पासपोर्ट अथॉरिटी को ये ऑर्डर किया है कि पासपोर्ट को कंसीडर किया जाए क्रिमिनल मुकदमे की पेंडेंसी पासपोर्ट रिजेक्शन का या पासपोर्ट न जारी करने का कोई आधार नहीं है और ना ही कोई ग्राउंड है। तो हम देखते हैं डायरेक्टली ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है उस ऑर्डर पे जिक्र करते हैं। ये रिसेंटली 16/10/2023 का ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है और इसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिटेल कंसिडरेशन किया है और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक जजमेंट का भी ऑलरेडी इसमें रेफरेंस दिया है। तो हम उसी पहलू पे इसमें डिस्कस करेंगे जजमेंट के बारे में और उसके बारे में, दोनों पे। यानी जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का जजमेंट है वो बसु यादव करके है, उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंसीडर किया है। तो आज हम सिर्फ इस बात पे डिस्कस करेंगे कि क्रिमिनल मुकदमे के पेंडेंसी की वजह से क्या पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता है और पासपोर्ट ना जारी किए जाने के और क्या रीजंस हो सकते हैं उसके बारे में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिस्कस किया है। तो डायरेक्टली हम आते हैं इस पे जजमेंट पे ही और आज हम इसी जजमेंट को समझेंगे और जजमेंट का जो हाईलाइट पॉइंट है उसी को समझते हैं। ये रिट्सी है, रिट्सी ऑनरेबल हाई कोर्ट की है, कोर्ट नंबर 40 और रिट्सी नंबर 293646 है 29346 ऑफ 2023। रिट्सी नंबर 29346 ऑफ 2023 है। पार्टी का नाम है आकाश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड टू अदर्स। इस पे ये ऑनरेबल डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, ऑनरेबल महेश चंद्र त्रिपाठी जस्टिस एंड जस्टिस प्रशांत कुमार। इस पे पहले पैराग्राफ में ऑनरेबल कोर्ट ने काउंसिल्स के हियरिंग की बात की है और किसकी साइड से कौन काउंसिल खड़े हुए। उसके बाद में पैराग्राफ 2 पे है, बाय मीन्स ऑफ द इंस्टेंट पिटिशन petitioner has prayed for following principal relief: issue a suitable order or direction in the nature of certiorari for quashing the impugned order dated 21/7/2023
passed by the respondent number 3, by which the passport application of the petitioner rejected on the ground that police verification report is not clear, contained in annexure number 4 of writ petition. अब देखिए, जो ये पिटिशन फाइल हुई है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट एट इलाहाबाद, तो उसमें सिर्फ इस बात पे फाइल हुई थी कि आकाश ने पासपोर्ट अप्लाई किया और पासपोर्ट पे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आई। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में ये कहा गया कि आकाश के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे की ट्रायल कोर्ट में पेंडेंसी है, इसलिए नॉट रिकमेंडेड की रिपोर्ट पुलिस के जरिए दी गई। अब उसके बाद में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स के जरिए आकाश की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि क्रिमिनल मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता है। उसी को चैलेंज करते हुए आकाश ने हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में रिट पिटीशन, जो रिट सी नंबर 29346 ऑफ 2023 है, जिसमें 16/10/2023 को ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केसेस इन अ ट्रायल कोर्ट इज नॉट रेलेवेंट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर पासपोर्ट। तो ये प्रेयर इन्होंने की है कि इशू अ सुटेबल ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन in the nature of certiorari for quashing the impugned order dated 21/7/2023 passed by respondent number 3, by which the passport application of the petitioner rejected on the ground that the police verification report is not clear, contained as annexure number 4 to the writ petition। और दूसरा जो प्रेयर है ऑनरेबल कोर्ट ने कोट किया है वो ये है कि इशू अ रिट ऑर्डर और डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मैंडेमस डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट नंबर 2 and 3 टू इशू पासपोर्ट टू द पिटिशनर। पहले में तो ऑर्डर की क्वेश्चनिंग मांगी है जो रिजेक्शन किया था, दूसरे में ऑनरेबल कोर्ट से प्रेयर की है कि जो पासपोर्ट अप्लाई किया था जिसको रिजेक्ट किया है उसको इशू करें। अब पैराग्राफ 3 में यहां से कंटेंशन शुरू है पार्टीज का। यहां से यूनियन ऑफ इंडिया के काउंसिल का वर्डिक्ट सबमिशन है। मिस्टर एनके चटर्जी, लर्नड काउंसिल फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया, ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड बाय एसएसपी फॉर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर लखनऊ, सबमिटेड that an adverse police verification report dated 7/7/2023 is indicating therein with a remark NCR number 203 of 2022 under section 323/504 IPC registered against the applicant petitioner herein. He further submit that a show cause notice dated 21/7/2023 has been issued to the petitioner. Submit his reply regarding the aforesaid case. However, the respondent of the aforesaid show cause notice is still awaited on the part of the petitioner, which is to be submitted in the office of the regional passport officer Lucknow। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल हैं पासपोर्ट के, उन्होंने ये सबमिशन किया कि पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से जो उनको इंस्ट्रक्शन रिसीव हुई है कि पिटिशनर जो इस केस में आकाश है, आकाश के विरुद्ध 323/504 में मुकदमे पंजीकृत है और उसका एनसीआर नंबर दिया और ये कहा कि अभी वो स्टिल पेंडिंग है, इसलिए इनको शो कॉज नोटिस दिया गया था और उसकी रिप्लाई सीक की गई थी। अल्टीमेटली पैराग्राफ 4 देखते हैं। इन परसुएंस टू द above learned counsel for the petitioner submits that as per provision of Code of Criminal Procedure 1973 as referred to CRPC,
if there is no order of any magistrate for investigation under section 155(1) of CRPC, then no police officer could investigate a non-cognizable case. He further submits that NCR is of year 2020 and as per section 468 CRPC, if the cognizance of the case could not be taken within limited period, then the report of the non-cognizable case would be worthless document. In this backdrop, learned counsel for the petitioner vehemently contended that neither he was convicted in any case till date, nor he is having any criminal history except aforesaid, यानी उस केस के अलावा जो 323 और 504 का है. He lastly submits that it is settled law by the Honorable Apex Court as well as by this court that the passport cannot be detained merely on the basis of criminal case. In support of this submission, he has placed reliance upon the judgment and order passed by this court in Basu Yadav versus Union of India and others, writ C number 29605 of 2023, order dated है 16/12/2012. And as such, it is sought to be contended that the present matter is squarely covered by the aforesaid judgment, and the similar treatment may also be extended to the petitioner. For the ready reference, the operative portion of the order dated 16/12/2022 is reproduced below. Having heard learned counsel for the petitioner and learned standing counsel, and after having gone through the instruction which has been sent by the Director General of Police, the court is definitely of the view that no non-cognizable report which was registered could be taken into cognizance if no investigation was ordered by the concerned magistrate, even though in the instance case whether the passport can be refused on the basis of the pendency of the criminal case is not the question involved. We are of the view even during the pendency of the criminal case, passport could be issued renewed as per the government order dated 25/8/1993. यानी ऑनरेबल कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में एक गवर्नमेंट का सर्कुलर है 25/8/1993 का, जिसमें यह कहा है कि ड्यूरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो पासपोर्ट है उसका रिन्यू हो सकता है और इशू हो सकता है, और पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केसेस उसमें मैटर नहीं करते. उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने आगे कोट किया है, द कोर्ट passes order for that purpose. In the instant case, we find that application of the petitioner was rejected on the basis of two reports of non-cognizable cases, namely NCR number 111 of 2012 and NCR number 114 of 2018. The Director General of Police has also given his view that the report with regard to the non-cognizable cases could not be made the basis for rejection of application for issuance of passport if they had not been investigated into. Under such circumstances, we issued the following डायरेक्शन. यानी ऑनरेबल कोर्ट ने यहां से डायरेक्शन इशू किया है केस में. ये कहा कि डायरेक्शन 1 है, द पासपोर्ट फॉर्म ऑफ द पिटिशनर फॉर इशुएंस ऑफ अ पासपोर्ट बी कंसीडर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ presentation of the certified copy of this order.
before the respondent number 2, regional passport officer, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस विपिन खंड गोमती नगर लखनऊ। ये एक डायरेक्शन ऑनरेबल कोर्ट ने इशू किया कि पासपोर्ट को 2 सप्ताह के अंदर कंसीडर करेंगे। दूसरा डायरेक्शन ऑनरेबल कोर्ट का है, सिंस वी आर फाइंडिंग दैट इन क्वाइट अ फ्यू केसेस द रिपोर्ट ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केसेस in which the concerned magistrate has not even ordered for the investigation were being taken into account for rejection of passport, we issue a direction to the Director General of Police to instruct his officers to give a report with regard to the pendency of reports in non-cognizable cases after appropriate and proper एप्लीकेशन ऑफ माइंड। यानी ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें एक क्लियर कट डायरेक्शन दिया कि जो भी रिपोर्ट सबमिट की जाए वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ हो, और फर्स्ट में ये कहा कि इसको इनके पासपोर्ट एप्लीकेशन को फ्रेश कंसीडर किया जाए। उसके बाद आउटराइट द पासपोर्ट एप्लीकेशन बी नॉट रिजेक्टेड अंडर सेक्शन 6(2)(f ऑफ पासपोर्ट एक्ट। यानी जो रिजेक्शन ऑलमोस्ट पासपोर्ट ऑफिसर्स या रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स करते हैं वो पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 6(2) क्लास F में ज्यादातर करते हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने एक डायरेक्शन फर्दर किया इसी केस में कि आउटराइट द पासपोर्ट एप्लीकेशन बी नॉट रिजेक्टेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ सब क्लास 2 एंड सबसेक्शन F 6(2)(f ऑफ पासपोर्ट एक्ट इफ द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट वेयर द क्रिमिनल केसेस इज पेंडिंग have been passed as per the government order dated 25/8/1993। ऑनरेबल कोर्ट ने यहां यह भी कंसीडर किया कि अगर क्रिमिनल कोर्ट केस पेंडिंग भी हो तब भी एज पर द सर्कुलर डेटेड 25/8/1993 यानी पासपोर्ट एप्लीकेशन जो है उसको सेक्शन 6(2)(f में पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यहां पे डायरेक्टर जनरल का ऑफ पुलिस का नोटिफिकेशन भी है, उसके हिसाब से भी नहीं कर सकते हैं। लर्नड काउंसिल, अब पैराग्राफ 5, लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज फर्दर रिलायंस अपॉन द ऑर्डर डेटेड 27/9/2021 पास बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इन केस ऑफ वंगाला कस्तूरी वर्सेस सीबीआई। यहां पे क्रिमिनल अपील नंबर है 1343 ऑफ 2017, वेयर इन ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट हैज हेल्ड दैट पासपोर्ट अथॉरिटीज कैन नॉट रिफ्यूज द रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ पेंडेंसी ऑफ द क्रिमिनल अपील। फॉर रेडी रेफरेंस द ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ द ऑर्डर डेटेड 27/9/2021 is reproduced herein। अब ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का जो जजमेंट है यहां से ऑनरेबल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कोट किया है, कहा कि द रिफ्यूजल ऑफ पासपोर्ट कैन ओनली इन केस वेयर द एप्लीकेंट इज कन्विक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 years immediately preceding the date of application for an offense involving moral turpitude and sentence for imprisonment not less than 2 years। उसके बाद सेक्शन 6 को यहां पे कोट किया है, रिलेटेड टू द सिचुएशन वेयर द एप्लीकेंट इज फेसिंग ट्रायल इन क्रिमिनल कोर्ट एडमिटेडली एट द प्रेजेंट द कन्विक्शन ऑफ द अपीलांट स्टैंड स्टिल द डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल अपील द सेंटेंस विच हैज टू अंडरगो is for a period of 1 year, the passport authority cannot refuse the renewal of passport या renew of passport
ऑन द ग्राउंड ऑफ पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल अपील। देखिए यहां पे ऑनरेबल कोर्ट ने इतना तक एक्सटेंड कर दिया कि अगर कन्विक्ट हो गया हो और कन्विक्शन के बाद 1 साल अगर जेल में रहा और उसने बेल सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट की एप्लीकेशन 389 सीआरपीसी की अगर अलाउ हुई है और वो पासपोर्ट अप्लाई करता है तो पासपोर्ट अथॉरिटी उसको भी डिनाई नहीं कर सकती है पासपोर्ट रिन्यू करने से, इवन दो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल अपील भी उसको रिन्यू करने से मना नहीं कर सकती है। आगे, द पासपोर्ट अथॉरिटी इज डायरेक्टेड टू रिन्यू द पासपोर्ट ऑफ द एप्लीकेंट विदाउट रेजिंग द ऑब्जेक्शन relating to the pendency of criminal appeal in this court, subject to the other condition being fulfilled, the interlocutory application is stand dispose of। ये ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का जजमेंट था जिसका पार्ट हम पढ़ रहे थे 27/9/2021 का ऑर्डर। उसके बाद ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी ऑर्डर को ऑब्जर्व करते हुए कहा कि द अबव सेड आर्गुमेंट ऑफ लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज नॉट बीइंग डिस्प्यूटेड बाय लर्नड काउंसिल फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया एज वेल एज लर्नड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट। अब ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जिस केस को हम हाईलाइट कर रहे थे उसको ऑनरेबल कोर्ट ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा क्या कि वी हैव ओकेजन्स टू परस्यू द रिकॉर्ड इन क्वेश्चन एज वेल एज जजमेंट साइटेड अबव इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस वी आर ऑफ द कंसीडर्ड ओपिनियन दैट द क्लेम ऑफ द पिटिशनर मस्ट बी प्रोसीस्ड in the light of the observation made by the Honorable Apex Court in above noted judgment as well as in the light of judgment in Basu Yadav Supra within 6 weeks from the date of production of certified copy of this order. The writ petition is stand disposed of accordingly। order dated है 16/10/2023। अब पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 6 पे हम आते हैं, सेक्शन 6 का 2F। यहां पे लिखा हुआ है कि द प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय द एप्लीकेंट आर पेंडिंग बिफोर द क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया। सिर्फ इतनी बात इस पे मेंशन है पासपोर्ट एक्ट में, बाकी और किसी पॉइंट को इसमें हाईलाइट नहीं किया है। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी पे कहा है कि सेक्शन 6 को इस सेक्शन 6 के आधार पे ये रिजेक्शन नहीं हो सकता। यहां पे 6 को रिलेट टू अ सिचुएशन वेयर द एप्लीकेंट इज फेसिंग ट्रायल इन क्रिमिनल कोर्ट, तो इस आधार पे उसका रिजेक्शन नहीं हो सकता। तो ऑलमोस्ट हम इस बात पे जिक्र कर रहे थे कि क्रिमिनल केस के पेंडेंसी के दौरान पासपोर्ट ऑफिसर्स के जरिए से पासपोर्ट एक्ट 1967 का सेक्शन 6 सब क्लास 2F में जो रिपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन लगाती है और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स के जरिए से तमाम पासपोर्ट एप्लीकेशन को लगातार रिजेक्ट करते हैं, जबकि इस संबंध में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का क्लियर कट आदेश है और गाइडलाइन है, AFR जजमेंट है। लेकिन और उसके बाद भी बॉम्बे हाई कोर्ट के तमाम ऐसे जजमेंट है इस टॉपिक पे, और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये रिसेंट जजमेंट है जो 16/10/2023 का है, जिसपे ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने ये कहा कि पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केस अगर है तो ऐसी सूरत में पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो
उसका डिसीजन अल्टीमेटली जो है पासपोर्ट ऑफिसर्स को लेना चाहिए। और जब पासपोर्ट अप्लाई होता है तो पासपोर्ट अप्लाई करते समय वो चूंकि एजेंट अप्लाई करते हैं, ऐसे बहुत सारे मामलों में पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए अगर क्रिमिनल केसेस की पेंडेंसी है तो क्लाइंट को यह चाहिए या पासपोर्ट अप्लाई करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो लीगल प्रैक्टिशनर से, किसी एडवोकेट से संपर्क करके और तब एप्लीकेशन को अप्लाई करें और उसमें जजमेंट और साइटेशन अगर डिटेल कोट कर देते हैं तो रिपोर्ट आने के बाद पासपोर्ट अधिकारी उसको रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के साथ साथ हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग का मौका देते हुए या शो कॉज नोटिस देते हुए आपको बुलाए और आपकी बात सुने। अगर आप जजमेंट से या ऑर्डर से आप कन्विंस कर ले जाते हैं तो आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग में नहीं जाना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस की पेंडेंसी की वजह से वो बाहर नहीं जा पाते हैं और इस मामले में बहुत सारे लोग डरे भी रहते हैं कि कोई ऐसा मैटर ना हो जाए कि क्रिमिनल केस हो जाए या कोर्ट केस हो जाए, और कोर्ट केस हो जाएगा तो पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो पाएगा या पासपोर्ट अभी बना नहीं है तो पासपोर्ट बन नहीं पाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों को डील करने के लिए लीगल प्रैक्टिशनर से पासपोर्ट भरते समय सलाह लेना चाहिए और कंसल्टेंसी करना चाहिए। अगर कोई क्रिमिनल केस की पेंडेंसी है तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये डिटेल जजमेंट वेबसाइट से लोड करके पढ़ सकते हैं। ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का जजमेंट वेबसाइट से लोड करके पढ़ सकते हैं और उसके बाद इन डिटेल पासपोर्ट एप्लीकेशन को भरें। तो मुझे उम्मीद है कि पासपोर्ट अधिकारी जब भी आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा तो लॉ की लाइट में, एक्ट की लाइट में और रूल की लाइट में और जो विधि व्यवस्था ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट और वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है, अगर उसको कंसीडर करते हुए किया तो आपका पासपोर्ट रिजेक्ट नहीं होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इसमें किसी सजेशन की जरूरत है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू।